हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे अवस्था पाक। ठीक है, अवस्था पाक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 अवस्था पाक होते हैं: मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होता है ना, उसको मधुर अवस्था पाक बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का लोकेशन की बात करें तो इस श्लोक की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए श्लोक आप याद नहीं करना है। लोकेशन की बात करते हैं, स्टेज स्टार्ट होता है जब फूड इंटर करता है किसमें, माउथ में, और स्टोमैक तक पहुंचता है, तो ये मधुर अवस्था पाक होता है। पीरियड की बात करें तो जब लाइट फूड की टेक इन करें तो 3 आवर्स होता है अमाशय में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की बात करें तो कंज्यूमिंग पंच भौतिक फूड, फर्स्ट अर्थ एलिमेंट डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ एलिमेंट डाइजेस्ट होता है। उसके बाद कौन होता है, जल। ठीक है, इवन इफ दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट स्लाइट अमाउंट, दीज एलिमेंट आर डाइजेस्ट फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस स्टेज आहार रस जो होता है ना बिकम स्वीट, मधुर फील होता है। ठीक है, तो हेमोलोगस और हेटेरोलोगस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कफ दोष जो होता है सीक्रेट मैक करता है क्या, फूड को सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर कफ दोष देखिए सिम्टम कैसा दिखेगा, तो कफ दोष जब खाना हम खाते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, कफ दोष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कफ दोष की वृद्धि हो जाने की वजह से क्या होता है, हमको कभी कभी नींद आता है। ठीक है, लेथार्जिक होता है और सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, एनी टाइप ऑफ पंजेट और बीटर फूड अगर ले लिए साथ में तो सेम सिम्टम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, चरक ने फर्स्ट स्टेज को डिस्क्राइब किया है। कैसे चरक ने डिस्क्राइब किया फर्स्ट स्टेज को, फॉलोइंग मैनर में। ठीक है, जैसे आफ्टर ईटिंग फूड इमीडिएटली मधुर या स्वीट कफ इज सिक्रेटेड, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो अम्ल अवस्था पाक की बात करें तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन कैरिड आउट मोर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, पीरियड की बात करें 6 से 6.5 घंटे तक रहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी की बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है, तेज एलिमेंट जो अग्नि महाभूत एलिमेंट होता है ना वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और आहार रस जो होता है अम्ल हो जाता है। ठीक है, पित्त दोष सीक्रेट होता है और कन्वर्सन ऑफ फूड फ्रॉम विजातीय टू सजातीय टेक्स प्लेस। सिम्टम की बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है, पित्त का एग्रीवेशन हो जाता है। ठीक है, पर्सन जो होता है हॉट सेंसेशन और प्यास लगती है पेशेंट को। ठीक है, थ्रस्टी फील करता है। चरक ने सेकेंड स्टेज को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के बाद कमिंग फ्रॉम आमाशय हैज अम्ल रस इट कन्वर्टेड इनटू अच्छा या क्लियर में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड स्टेज की बात करें तो कटु अवस्था पाक। कटु अवस्था पाक में क्या होता है, ये थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो। पीरियड क्या 6 से 12 घंटे हो। फिजियोलॉजी क्या होता है, फर्स्ट स्टेज वायु, फिर आकाश एलिमेंट जो होता है डाइजेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट जो कटु और पंजेंट होगा, बात दोष इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, सिम्टम की बात करें आफ्टर सेपरेटिंग यूजफुल और बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉलोइंग थिंग ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आफ्टर द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट द पर्सन डेवलप करता है एंथ्यूज्म एंड बिकम एक्टिव एंड ऑनस अगेन अग्नि इज स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, और पर्सन को भूख लगता है। ठीक है, चरक ने इस स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई किया है, वायु जब फॉर्म हो जाए ना फूड से कमिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये लास्ट स्टेज हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड कुछ नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड जो होता है ईच स्टेज का वो क्या होता है, डिपेंड करता है फूड कैसा हमने लिया, अग्नि प्राकृति ये सब पर्सन पे डिपेंड करता है। पर्सन की अग्नि और प्राकृति पे डिपेंड करेगा और कैसा फूड लिया उस पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। दूसरा बात क्या होता है, इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन ईच स्टेज, फूड जो होता है ना कन्वर्ट होता है विजातीय तो सक जाती है, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड। स्टेप बाय स्टेप जो सेपरेशन ऑफ फूड जो टेक्स प्लेस होता है, इच दोष गेट क्या होता है, सिक्रेटेड एग्रीवेटेड ग्रेजुअली होगा। सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम डाइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम भूता अग्नि से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टेज इन ट्रीटमेंट। यूज ऑफ स्टेज इन ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर एब्डोमिनल पेन, अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है या किसी पर्सन्स को, तो रिलेटेड होगा किसमें, फूड दैट एग्जैक्ट टाइम ऑफ पेन कैन बी रिलेटेड द स्टेज ऑफ डाइजेशन अकॉर्डिंगली टू प्लेस ऑफ पैथोलॉजी। जैसे क्या किस स्टेज पे, मतलब किस खाना खाया, खाना खाने के कितने टाइम बाद जो है ना मतलब पेन ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और कौन से साइड पे ऑब्जर्व हो रहा है उस साइड को देख करके तब स्टेज मतलब पता कर सकते हैं किस स्टेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, और पैथोजन मतलब डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ फूड, अगर नेचर ऑफ फूड अगर चेंज कर लिए, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो जैसे न्यूली फॉर्म्ड कर्ड इज स्वीट होगा और हेवी आफ्टर सम टाइम बिकम सॉर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश कर्ड जो होता है ना कफ की को एग्रीवेट करेगा। ठीक है, जब सॉर कर्ड क्या करेगा, एग्रीवेट करेगा किसको, पित्त को। अगर कर्ड को केप्ट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए तो ये क्या पंजेंट हो जाएगा और स्पॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड विपाक, रिलेशन बिटवीन स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड विपाक आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस रस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे क्या होता है विपाक और क्या होता है ये डाइजेशन एंड विपाक के बीच में, तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया तो रस फॉर्म होता है। ठीक है, और डाइजेशन जो
फूड मतलब फूड सब्सटेंस के डाइजेस्ट होने के बाद जो टेस्ट परसीव्ड होता है उसको हम विपाक बोलते हैं, ठीक है। विपाक या निष्ठापाक, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। तो इसे आप समझिए, टाइप्स ऑफ विपाक की बात करते हैं। पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट, ये टेस्ट परसीव होता है ना आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, उसको विपाक बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखिए मधुर और लवण जो होगा ना मधुर विपाक होगा, अम्ल होगा अम्ल विपाक होगा, कटु तिक्त और कसाय रस का क्या होगा, कटु विपाक होगा। पंजेंट, बीटर और स्ट्रीजेंट को कटु तिक्त और कसाय बोलते हैं। अब विपाक का फंक्शन क्या होता है, मधुर विपाक। मधुर विपाक क्या होता है, कफ करा, कफ की वृद्धि करता है, एक्सपेल इजिली शुक्र धातु एंड यूरिन, शुक्र धातु और यूरिन को एक्सपेल करते हैं। अम्ल विपाक क्या होगा, पित्त करा, पित्त करा होगा, पित्त की वृद्धि करेगा, एक्सपेल करेगा शुक्र धातु और यूरिन को। कटु विपाक बात करा होगा, बात की वृद्धि करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन टू फेसेशन यूरिन। डिफरेंस बिटवीन अवस्थापाक और विपाक, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखने हैं, 5 मार्क्स में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन, अगर अवस्थापाक और विपाक की बात करें, अवस्थापाक क्या 3 रेगुलर स्टेज ऑफ डाइजेशन है, जबकि विपाक क्या पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है, ठीक है। अवस्थापाक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जबकि विपाक क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर। उसके बाद बात करें अवस्थापाक, इन अवस्थापाक अग्नि इज नॉट एक्टेड फुल्ली, अग्नि जो होता है ना फुल्ली एक्टेड नहीं होता, जबकि विपाक क्या होता है, अंडरगो आफ्टर द एक्शन ऑफ अग्नि होता है। अवस्थापाक काल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्या होता है अवस्थापाक में क्या होता है, काल इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जबकि विपाक में कोई टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अवस्थापाक में क्या होता है, लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जबकि विपाक में कोई लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एवरी फूड अगर कंज्यूम करते 3 स्टेज जाता है डाइजेशन के लिए, तो मधुर, अम्ल और पंजेंट अवस्थापाक, बट विपाक इज ओनली 1 फाइनल स्टेज चेंज होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही चेंज होता है, जबकि इसमें तीनों चेंज होता है, मधुर, अम्ल और कटु अवस्थापाक, ठीक है। अवस्थापाक डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट ऑफ फूड, अवस्थापाक जो होता है टेस्ट ऑफ फूड पे डिपेंड नहीं करता, जबकि विपाक टेस्ट ऑफ फूड पे डिपेंड करता है, जैसे आपने देखा मधुर और लवण, मधुर विपाक ऐसे। अवस्थापाक ऑलवेज फॉलोड बाय विपाक, ठीक है। अब सार कीट विभाजन की बात करें तो ये लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन होता है, क्या होता है, ये जो होता है लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन होता है। यूजफुल पार्ट फ्रॉम द आहार रस को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं, जबकि बेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, कीट बोलते हैं, ठीक है। कीट मतलब यूरिन, फेसेज और स्वीट होता है, जो बेस्टफुल पार्ट होता है। कोस्ट की बात करें, दिस इज ए पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक होता है, वेयर डाइजेशन इज कॉन्स्टेंटली टेक्स प्लेस होता है, उसको कोस्ट बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ दोसाज, कोस्ट इज ए फॉलोइंग टाइप होता है, ठीक है। कोस्ट 4 तरह के होते हैं, ठीक है। ये श्लोक भी आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोष्ठो क्रूडो मृदु मध्य स्यातो समोरोपी, मतलब क्या होता है, बात के क्रूड कोष्ठा, पित्त के वजह मृदु कोष्ठा, कफ के मध्य कोष्ठा और बैलेंस स्टेज के वजह पर क्या होता है, मध्यम कोष्ठा, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, ड्यू टू दिस फिजिशियन कैन टेस्ट सेंसिटिव कोलोन, मतलब क्या होता है, कोष्ठ के डाइजेस्ट पता करके तभी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। जैसे क्रूड कोष्ठा है, तो क्रूड कोष्ठा में क्या होगा, बात दोष प्रीडोमिनेंस होगा, तो पीपल क्या होगा, जो पर्सन जो होगा, जो पेशेंट होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री बाउल हैबिट होगा और कंप्लेन होगा, कॉन्स्टिपेशन को कंप्लेन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को ना 7 डेज का स्नेहन करते हैं, ठीक है। जैसे घी देते हैं, त्रिफला घृत वगैरह कोई घृत देते हैं, ठीक है। अब मृदु कोष्ठा, मृदु कोष्ठा में क्या होता है, पित्त दोष प्रीडोमिनेंस होता है, ठीक है। तो पर्सन क्या कंप्लेन करते हैं, डायरिया। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन कोष्ठ, सच पर्सन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, हेंस पीपल क्या होता है, लूज स्टूल इवन कंजम्पशन ऑफ मिल्क, मिल्क भी दे तो इसके कंडीशन में क्या 3 दिन स्नेहन कराते, घी देते हैं, ठीक है। मध्य कोष्ठा, मध्य कोष्ठा में क्या होता है, मध्य कोष्ठा, मध्य कोष्ठा में बात करें तो इसमें क्या होता है, पीपल आइदर कफ प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। ऑल आर इन द बैलेंस स्टेज में होता है, दे डू नॉट ट्रीटमेंट, बट सम टाइम त्रिफला उसको दे दो तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, सूक्ष्म पाचन, टिश्यू मेटाबॉलिज्म की बात करें, इस स्टेज में क्या होता है कि स्थूल पाचन में क्या होता है, चक्रदत्ता ने कहा है कि जो अनुपाक, अनु मतलब आफ्टर और पाक मतलब डाइजेशन, डाइजेशन के बाद टिश्यू मेटाबॉलिज्म ऑकर्स होता है, मतलब फूड का आहार रस का डाइजेशन हो गया, रस धातु का फॉर्मेशन कर दिया, किसका फॉर्मेशन कर दिया, रस धातु का, तो उस पर जो डाइजेशन होगा, जो धातु अग्नि का एक्शन होगा, उसको बोलते हैं सूक्ष्म पाचन या टिश्यू मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब पोषण और पोष्य, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ सूक्ष्म पाचन की बात करें तो आहार रस, आहार रस जो होता है ना, आहार रस इंटर करता है रिस्पेक्टिव चैनल ऑफ टिश्यू, इन दिस चैनल विद द हेल्प ऑफ धातु अग्नि के मदद से, ठीक है, टिश्यू फायर थ्रू रंजक पित्त, बयान वायु क्या होता है, टिश्यू फॉर्म होता है, हियर आहार रस जो होता है ना पोषक होता है, और टिश्यू जो होता है ना फॉर्म होता है चैनल के द्वारा, उसको पोष्य बोलते हैं, ठीक है। तो पोषक रस जो आहार रस जो पोषक होता है वो रसवाह स्रोत से, जो रसवाह स्रोत से स्रोत से चैनल के हेल्प पे रस अग्नि एक्ट करता है, और उसके वजह से क्या, उसके बाद क्या होता है, एक्ट करता है कोई रंजक पित्त और बयान वायु उस पर एक्ट करता है, और तब सूक्ष्म पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, सूक्ष्म पाचन में भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट पोष से रस धातु फॉर्म होगा। सेकेंड पार्ट क्या होता है, सब जो उप धातु फॉर्म होगा। पहला कौन होगा, रस धातु फॉर्म होगा। जैसे पोषक है, पोषक रस है, ठीक है, पोषक आहार रस है, उस पर पोषक रस अग्नि एक्ट किया, तो रस अग्नि एक्ट किया तो 3 पार्ट बनेगा। एक होगा पोष से रस, दूसरा उप धातु अपरस, और तीसरा क्या हो जाएगा, रक्त सधर्मी अंश बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो रस का उपधातु क्या होगा, रजो, ब्रेस्ट मिल्क और आर्तब होगा। ठीक है। थर्ड डिवीजन क्या, 2 टाइप्स ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कफ दोष और क्लेद बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, इसका अच्छे से आपको धातु पोषण न्याय में समझ में आएगा। आगे आपका धातु पोषण न्याय देखिए, टिश्यू जो होता है ना, फॉर्म होता है वन आफ्टर द अनदर इन फॉलोइंग मैनर। जैसे रस, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और पीरियड ऑफ डाइजेशन की बात करें तो रस मतलब रस से रक्त बनने में, रस बनने में पहला दिन, रस से रक्त बनने में 5 दिन लगेगा, और रक्त से मांस बनने में 10वां दिन। हर में 5-5 दिन जोड़ते जाना है, तो शुक्र का फॉर्म होगा वो 30वें दिन होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, लास्ट शुक्र जो होता है ना, फॉर्म होता है किसमें, तो ये 30वें दिन में फॉर्म होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 35 लिखा हुआ है। 30वें दिन में शुक्र धातु का फॉर्मेशन 30वें दिन में होता है। ठीक है, मतलब रस के फॉर्मेशन पहला दिन लगा, तो रक्त में 5वां दिन। ठीक है, रक्त के बाद रस रक्त मांस में 10वां दिन, मेद में 15वां दिन, मेद के बाद रस रक्त मांस मेद, अस्थि में 20वां दिन, मज्जा में, तब तो बोन फ्रैक्चर होता है, तब 20-21 दिन में बोन को कट कर, जो अथी प्लास्टर होता है उसको कट करते हैं डॉक्टर, तो ये 20वां दिन हो गया अस्थि। मज्जा हो गया 25वां दिन, और शुक्र हो गया 30वां दिन में फॉर्म होगा। ठीक है, यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।